ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। राधे राधे दोस्तों, अभी नवरात्रे चल रहे हैं। देखो, माँ भगवती की जो कथा है ना, उसके सुनने से भगवान श्री कृष्ण को एक कलंक लगा था और उस कलंक से भगवान श्री कृष्ण मुक्त हुए थे। इतनी बड़ी सुंदर कथा है इस माँ भगवती की। और माँ भगवती कैसे इतना आसान तरीके से माँ भगवती इस पूजा के योग्य बनी। देखो दोस्तों, मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी लगता है, पर बुरा मत मानना प्लीज। हम लोग एक दिन का व्रत नहीं कर पाते बिना खाना खाए माँ भगवती के लिए। और जबकि माँ भगवती किस प्रकार कितने कष्ट से जर्जर मरते मरते मरने वाली हो गई थी, तब इस भगवान शंकर को उन्होंने प्राप्त किया, तब वो इस व्रत के योग्य बनी है। तो आइए सुनते हैं वो प्रसंग जिस प्रकार माँ भगवती आज पूजनीय हुई है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, माँ भगवती किस प्रकार भगवान शंकर को प्राप्ति की, बड़े ध्यान से कथा सुनना। और इस कथा को सुनने का बड़ा फल है। ये जो सामने बैठा है ये नहीं बोल रहा है, इसे भगवान की तरफ से अपॉइंटेड किया गया है। नहीं तो कौन बैठा रहता है इतनी रात तक न पढ़ाई करके, कौन सुनाएगा। कोई ना कोई ड्यूटी उस परमात्मा ने सनातन के लिए दी है, तो आपने सिर्फ सुनना है एक बार क्या बोला गया है। ब्रह्मा जो है वो प्रजापिता है, और ब्रह्मा की जो पुत्र है दक्ष, वो प्रजापति है। अनेक प्रजापति हुए, एक दक्ष थे। दक्ष की एक पुत्री थी जिसका नाम था सती। सती ने बहुत तपस्या की, जिससे उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। लेकिन दक्षी इतना घमंडी था, वो शंकर को पसंद नहीं करता था। आज के हिसाब से देखा जाए तो प्रेम विवाह था भगवान शंकर जी और मां सती का, तो वो दक्ष को पसंद नहीं आया। और भगवान शिव को कोई घमंड नहीं है, भगवान शिव तो ध्यान में रहते हैं हमेशा। तो दक्ष का एक बार भगवान शंकर जी किसी सभा में ध्यान कर रहे थे, राम जी का ध्यान कर रहे थे, तो दक्ष आ गए, तो खड़े नहीं हो पाए, तो दक्ष ने बेइज्जती कर दी। और भगवान शंकर उनके दामाद थे, और उनकी बेइज्जती करने के लिए उसने क्या किया, छोटा घटिया काम कर दिया। बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, हवन इत्यादि सभी भंडारा किया, सभी देवताओं को बुलाया, यानी कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान को भी बुलाया, लेकिन शंकर को और मां सती को नहीं बुलाया। अब सती को अपने पिता पर इतना विश्वास था कि उसने सोचा गलती से नाम कर नहीं मिला होगा, कार्ड नहीं पहुंचा होगा, गलती होगी, हम चलते हैं। तो मां सती चले गई। भगवान शंकर ने बोला मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बिना निमंत्रण मैं नहीं आता। अब जब बिना निमंत्रण के मैं नहीं आता उन्होंने बोला, तो सती अकेले गई, लेकिन अकेले नहीं गए, भगवान शंकर ने उनको गण के साथ भेजा। वहां जाके दक्ष ने उनकी बेइज्जती कर दी।
बोला वो इतने बेशरम हो तुम लोग, बिना निमंत्रण के आ गए। वो अघोरी नहीं आया क्या? शिव को गाली दे दी दक्ष ने। अपने पति की आलोचना सुनकर सती ने अपने शरीर को जला दिया। कथा तो आपको पता ही है, लेकिन इस नवरात्रे में कथा सुनने से बहुत फल मिलेगा, इसलिए ये कथा मैं सुना रहा हूं। और सती ने मरते मरते भगवान विष्णु का ध्यान किया, कृष्ण का ध्यान किया। सती मरत हरि सन बर मांगा। हरि भगवान से बोला कि अगले जन्म में मुझे भगवान शंकर की ही पत्नी बनाना। सती खत्म। अब ज्यादा लंबी नहीं ले जाऊंगा कथा। अगला जन्म सती का हुआ हिमाचल प्रदेश में पर्वतराज हिम और मैना देवी के घर में। और बचपन में जैसे ही नारद जी, देखो गुरु कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये बात का पता चलता है। बिना गुरु के कुछ फायदा नहीं है। मैं आज ये बात साफ कह दे रहा हूं, दिल मत तोड़ना अपना। बिना गुरु के कोई भी काम सफल नहीं होता है। आप चाहे कहीं भी कुछ भी भगवान तीर्थ चले जाओ, कुछ नहीं, जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलता है तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये अनुभव की बात है। लेकिन सती के बाद जो अगली दूसरा जन्म पार्वती माता का, पार्वती माता को दीक्षा मिली शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। मां सती ने कहा कि या तो ये जीवन रहेगा या शिव मिलेंगे। इतना खतरनाक व्रत किया। पत्ते खाती थी, नाम पड़ा अपर्णा। और आज हम एक दिन व्रत नहीं कर पाते हैं माता का, शाम को ठूस लेते हैं खाना। बुरा मत माना, अगर 9 दिन आप नहीं खाओगे, अगर अन्न नहीं खाओगे, दूध में रहोगे, तो आपका जीवन चकाचक हो जाएगा, आप रिचार्ज हो जाओगे, शक्ति का संचार होगा। भोजन न करने से शक्ति का संचार होता है। ये बात ध्यान से सुनो। 1-2 दिन दिक्कत आती है, लेकिन 2 दिन बाद आपको आदत पड़ जाएगी। आप बिना भोजन किए, अन्न खाए व्रत कर सकते। ये दास का अनुभव है। अब बहुत जर्जर जब होने लगे, सती का मरने का समय आने लगा, तो भगवान शिव प्रकट हो गए, लेकिन भेष बदल कर हुए। बोला जाओ तुम घर जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ब्राह्मणों पर बहुत विश्वास करते थे उसमें, संतों पर। तो उस सती ने उस ब्राह्मण की बात मान ली और घर चले गई। घर जैसे ही पता चला, बोला तुम्हारा विवाह तो फिक्स हो गया है। इतनी कष्ट करने के बाद भगवान शंकर को मां ने प्राप्त किया। और जब शंकर को प्राप्त किया तो इतनी सुंदर हो गई, नाम पड़ा महागौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। और देखो, इस भगवती को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जप करते इसका। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, अरे शंकर ध्यान लगाया है। अरे जय 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 जग माता, शरण तुम्हारी आए हैं। यदि 9 दिन ईमानदारी से आप व्रत कर दोगे तो 9वें दिन आपको वो चीज मिलेगी दोस्तों, जिस चीज को आप सपने में भी नहीं सोचते थे। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ सिर्फ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में माँ भगवती मंगल बनाए रखे और आपको व्रत करने की शक्ति दे। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।